नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। एसडीएम सदर मृडाली अविनाश जोशी ने मंगलवार को जंगल कौड़िया स्थित तुर्कवलिया बांध का औचक निरीक्षण किया। जनपद में राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के कारण बांध में कटान हो रही है। एसडीएम सदर ने बांध के कटान वाले क्षेत्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द बांध की मरम्मत सुनिश्चित की जाए ताकि कटान को रोका जा सके। आपको सेफ हाउस क्या बोलते हो, वो कितना दूर है यहाँ से? वहाँ पे नहीं है, डोमिनगढ़ से। डोमिनगढ़ में सिर्फ वो है, वो वाला जो बाम्बू का आप लगाते हैं। ये किसी का मूंछ भर के इसको चंप कर देते, जहाँ पे जो फ्लो होता है उसको उल्टा जाएगा क्या? अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। जनपद में ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने विशेष संचारी रोग व दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष में 3 बार संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। यह अभियान एक बार बारिश के दौरान और एक बार बारिश के बाद संचालित किया जाता है। इस वर्ष का तीसरा संचारी रोग अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने घरों में साफ सफाई बनाए रखने के प्रति जागरूक करना है ताकि संचारी रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। इसमें विशेष रूप से यह बताया जाता है कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें और उसे बाहर ना फेंकें। इसके अतिरिक्त 10 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्तक देंगी। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता टीबी के मरीजों और बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान करेंगी। जिन घरों में मच्छर का प्रकोप पाया जाएगा उन्हें मच्छरों से बचने आदि के उपाय बताए जाएंगे। नारियल पी करके आज हमारे यहाँ की बड़ा कॉमन एक ट्रेंड बना हुआ है कि नारियल पानी आप हर जगह मिलता है, फेंक दिया, उसके खोखला जो बन गया, उसके भीतर जो भी बरसात का पानी गया, उस पानी में ये मच्छर बड़ी बेहतरीन तरीके से अंडे देते हैं और इनके अंडे सुरक्षित भी रहेंगे क्योंकि उसमें न धूप लगनी है, न हवा लगना है, न कोई जानवर उसको बर्बाद करेगा। उसी तरह से हमारा कूलर, पानी का टंकी अगर छत पे खुला हुआ है, इन सारे जगहों पे मतलब अपने दिमाग में आप एक कल्पना करिए कि कोई भी साफ पानी, बरसात का पानी, हमारे घर का पानी जो थोड़ा सा हो उसमें डेंगू वाला मच्छर बच्चे पैदा कर सकता है। मरीज बढ़ते जा रहे, हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित है हम डेंगू के हमारे परिवार में कोई पीड़ित नहीं होगा। यदि हमारे उद्घोषण साथी ने बताया कि डेंगू रामगढ़ताल में नहीं हो सकता है, सही बात है। वहाँ पानी हमेशा जो है हवा से चाहे जिसके प्रेशर से हमेशा बहता रहता है। जब पानी इकट्ठा होगा कहीं ऊपर छत पर टायर में या किसी पार्ट में जब इकट्ठा होगा कुछ दिनों तक उस पर कोई हलचल नहीं होगी, पानी चलता रहेगा, तब थोड़ी ना उसमें डेंगू के मरीज होंगे, तो नहीं होगा। आप लोग आज से अभियान चल रहा है, इसमें सब लोग अगर सक्रिय भूमिका निभाएंगे तो निश्चित है पहले की अपेक्षा गाँव में देखिए सरकार जोर दे रही है, स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी बीमारियां नहीं के बराबर। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संचारी रोग माह वर्ष में 3 बार हम लोग मनाते हैं, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में और एक बारिश के पश्चात। तो ये हमारा इस वर्ष का तीसरा संचारी रोग माह है। स्वच्छता और मच्छर से बचने के उपाय बताते हैं और दूसरा होता है हमारा जो 20 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें हमारी आशाएं घर घर जाकर के दस्तक अभियान चलाती हैं, जिसके तहत हम बीमारियों का चिन्हांकन करते हैं। तो सर्वप्रथम जो है हमारे यहाँ इस बीमारी में जो हमारे समन्वय बैठक होती है, अंतर विभागीय समन्वय बैठक हो गई है, माइक्रो प्लान हमारा तैयार हो गया है और आज हमारे जनपद के माननीय जो हैं हमारे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी, इनके कर कमलों से हम लोग इसका शुभारंभ करेंगे। इसके पश्चात हमारी एक रैली निकलेगी, इसके पश्चात से कार्यक्रम हो जाएगा। इसमें विभिन्न 14 विभाग जो होते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारा नगर निगम और ग्राम विकास विभाग होता है, जिनका दायित्व होता है कि गाँव में और शहरों में साफ़ सफाई करना, नालियों को साफ़ सफाई करना, उनके ऊपर ढक्कन लगाना, जो हमारे छिछले हैंडपंप होते हैं इनको जो है चिन्हांकन करना, केवल पानी स्वच्छ पेयजल के लिए करना और हमारे ब्रीडर्स चेकर्स जो होते हैं गांव-गांव और शहर में जाकर के मच्छर से बचने के तमाम तरीके के उपाय बताते हैं। इसके साथ साथ हमारा दस्तक अभियान चलता है। दस्तक अभियान में आशाएं बुखार के,
मरीजों को, जेई के जो हमारे जुखाम बुखार के मरीज होते हैं इनका करते हैं, टीबी लेप्रोसी के मरीजों का करती हैं, न्यूट्रिशन के मरीजों का चिन्हाकरण करती हैं और साथ ही साथ इस बार जो है सीबैट फॉर्म भरेंगी। तो इस तरह से हमारा ये कार्यक्रम चलेगा और इसमें आप लोगों का है निश्चित रूप से प्रचार प्रसार, स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। जनपद गोरखपुर में इस वर्ष जेई से कोई भी मौत नहीं हुई है। एईएस से हमारे पास जो है कुल अभी तक जो है 44 मरीज हैं और डेंगू के अभी तक हमारे पास 63 मरीज हैं, मृत्यु कोई भी नहीं हुई। तो इस प्रकार से हम लोग इस बीमारी को नियंत्रण में रखे हैं और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रचार प्रसार से निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। पूर्वांचल का एआईसीटीई मान्यता प्राप्त तथा एकेटीयू लखनऊ से संबद्ध संस्थान महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और पूर्वांचल के अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के द्वारा 100% प्लेसमेंट सपोर्ट। एडमिशन ओपन इन बीटेक कोर्सेज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कॉन्टैक्ट महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखनाथ गोरखपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9140282856 तथा 8471044772। महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया है, जिसका सत्र इस साल 24-25 से तक आरंभ होने जा रहा है। हमारे पास 6 डिसिप्लिन है, 6 तरीके के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अलावा ये 3 कन्वेंशनल हैं, बाकी 3 बड़े स्पेशलाइज्ड बीटेक के कोर्सेज हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और डेटा साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग के इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होने जा रही है, जिसमें रोजगार परक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और बच्चों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाएगा कि वो रेडी फॉर द इंडस्ट्री रहे। हमारे यहाँ की खूबी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ट्रेन फैकल्टी है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिससे कि बच्चों को प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करने में उनको आसानी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने महानगर की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ निगम के सभागार में बैठक आयोजित की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गोरखपुर शहर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत चयनित शहरों में से एक है और हाल ही में हुए वायु सर्वेक्षण में 4था स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इसी उद्देश्य से WRI इंस्टीट्यूट की एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, GDA, गीडा और सेतु निगम के अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सुधार लाकर वायु गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, देखिए, गोरखपुर शहर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत एक चयनित शहर है और इस वर्ष राष्ट्रीय वायु सर्वेक्षण के आंकड़ों में गोरखपुर शहर ने पूरे देश में 4था स्थान प्राप्त किया है। उसी क्रम में आज जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जो एयर क्वालिटी को डिटोरेट करता है, ख़राब करता है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में क्या हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं जिसके ज़रिए वायु की गुणवत्ता और अच्छी हो, उसके लिए WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की आज ये एक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें WRI के साथ साथ भारत सरकार, शासन और विभिन्न जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उसकी एक कार्यशाला है, जिसमें PWD, नगर निगम, GDA, गीडा, सेतु निगम के विभिन्न कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, उन अडॉप्शन के बारे में, उस प्रैक्टिसेस के बारे में इसके ऊपर आज चर्चा होगी, जिसमें हमारे निर्माण विभाग की टीम, कॉन्ट्रैक्टर्स, डेवलपर्स वो इसको जानेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शंस को और अच्छा कर पाएँ, हम उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे अडॉप्ट करें जिससे एयर क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर पाएँ।
उसी के संबंध में आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की अध्यक्षता में निगम के सभागार में संभव दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर आयुक्त ने संभव दिवस में प्राप्त मामलों की समीक्षा की, जिसमें अधिकांश मामले सड़कों की सफाई और अतिक्रमण से संबंधित थे। नगर आयुक्त ने मामले के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि संभव दिवस में आए सभी मामलों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कर सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। 22 से 26 अक्टूबर तक रामगढ़ताल में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। मंडलायुक्त ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन और पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारा लक्ष्य है कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से गोरखपुर का नाम देश भर में रोशन हो। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 250 से 300 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। इस अवसर पर एसपी सिटी अभिनव त्यागी, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बजट नहीं सर, हम जो बच्चे से 1000 रुपए पर हेड एकोमोडेशन से ले रहे हैं, उसमें 600 रुपए को रहने का खाने का दे रहे हैं। जो 400 रुपए बचेंगे उसमें जैसे बस बुक कर रहे लाने ले जाने के लिए, और जो और फॉर्मेलिटीज है वो पूरी की जाएगी। बट मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखें, बदनामी गोरखनाथ अभी ऑलरेडी आप दे दीजिए। यदि अच्छे यहाँ पे कोई भी जो बैटिंग करता है तो अच्छा आदमी को दे दीजिए। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या रहता है वो तो आप स्टेशन से एयरपोर्ट से लेके आएंगे, और जो बच्चों के लिए हमने बस बुक कर दी गई है तो बस से बच्चों को ले आएंगे सर। नहीं तो रुकने का मतलब वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर ही? जी सर, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टे कराएंगे। प्लेयर सेशन 250 से 300 वही उसमें रूम भी है, बट कहीं चेयर। भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन दी लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत डिजिटल युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले जहां देश बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करता था, वहीं आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास के पथ पर अग्रसर है। मोदी सरकार ने देश को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सेमीकंडक्टर हब से लेकर वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग लीडर बनने का सपना अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। आज भारत आत्मनिर्भरता और विकास के पथ पर पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी एक साधारण कार्यकर्ता से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के अपने सफर में वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहे। आज वे एक प्रधान सेवक के रूप में देश का नाम दुनिया में ऊंचा कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। मोदी सरकार ने किसानों के जीवन में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। किसानों को अब सीधे सरकार से जोड़ा गया है और योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। गरीब कल्याण के लिए भी मोदी सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना, आवास योजना आदि प्रमुख है। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, पुष्पधन जैन, चिरंजीव चौरसिया आदि अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। जीवन पर आधारित डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम जी द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी आज के इस संगोष्ठी पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी नेताओं का स्वागत एवं विषय प्रस्तावना के लिए गोरखपुर जिले के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आप आवे और स्वागत एवं विषय प्रस्तावना रखें। भारत माता की, भारत माता की। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन
द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी जी पर आयोजित इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि हम सभी के नेता, प्रदेश के महामंत्री, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय अनूप गुप्ता जी का आज की इस संगोष्ठी में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे गोरखपुर महानगर के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे चिल्लूपार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, हमारे क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय